हेलो फ्रेंड्स, जुलाई की करंट अफेयर्स की सीरीज में जुलाई का लास्ट 5 डेज का करंट अफेयर्स जो कि 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे करंट अफेयर्स का सबसे पहला टॉपिक है कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। हाल ही में एक अधिनियम पारित हुआ है जिसके तहत छत्तीसगढ़ की कुछ जातियां हैं जिन्हें जनजातियों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो जातियां जिन्हें अनुसूचित जनजातियों में कन्वर्ट किया गया है वो कौन कौन से हैं? धनुहार, धनुवार, सौरा, साओरा और बिझिया। ठीक है, ये विधेयक जो है वो दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे हाल ही में पारित कर दिया गया है। देखिए, ये पारित होने के साथ ही फायदा क्या होगा इन जातियों को कि अब इन जातियों को अपनी स्टेटस अपग्रेड करने में या अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल जाएगी और उन्हें वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जाती है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेल्टा रैंकिंग को लेके, जो कि जारी किया जाता है भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा। तो हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार नीति आयोग के द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है उसमें छत्तीसगढ़ के भी एक जिले का नाम जो है वो आया है टॉप 3 में। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और किस क्षेत्र में जारी की गई है? तो आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि व जल संसाधन के क्षेत्र के लिए ये जो रैंकिंग है वो जारी की गई है। अब देखिए 1 to 5 हम रैंकिंग देखते हैं किसे किसे मिला है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक मिला है वो मिला है वाईएसआर आंध्र प्रदेश को। सेकेंड रैंक मिला है रायगढ़ ओडिशा के। थर्ड रैंक मिला है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को। फोर्थ रैंक मिला है गजपीत ओडिशा को। और फिफ्थ रैंक जो है वो मिला है ढेंकानाल ओडिशा को। तो 1 से 5 तक अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश को फर्स्ट और थर्ड मिला है छत्तीसगढ़ को, और इसके अलावा सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पे उड़ीसा की जिलों को रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोर बिजली ऐप 2.0 का शुभारंभ किया गया है। कब से किया गया है? 29 जुलाई 2023 को मोर बिजली ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जब वो कोरबा गए थे तो उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है। ये जो ऐप है उसमें कुल 36 सुविधाएं हैं और ये जो नया ऐप है, क्योंकि इससे पहले भी मोर बिजली ऐप लॉन्च हो चुका है और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। बिजली विभाग संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं उनको लेके इस ऐप को लॉन्च किया गया था। और इस ऐप के लॉन्च होने से विद्युत संबंधित जो लगभग जितनी समस्याएं हैं वो बहुत आसानी से लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की वो हल हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है और इसकी जो नया वर्जन है उसकी विशेषता है कि ये छत्तीसगढ़ी में उपलब्ध है और इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन है कि आप छत्तीसगढ़ी, हिंदी या अन्य भाषाओं का चुनाव अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बिजली बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट की जानकारी दी जाएगी। इसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं हैं, जैसे ट्रांसफार्मर लगाना, उसकी खराबी सुधरवाना, कहीं से लाइन कट हो गया है, कहीं खंभा गिर गया है, या जो भी सामान्य परेशानियां आती हैं उसके लिए इस ऐप के द्वारा सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मीटर, पोल, ट्रांसफार्मर आदि की जानकारियां हम इस ऐप के द्वारा ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही कुल 36 सुविधाओं के साथ मोर बिजली ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विश्व बाघ प्रदर्शनी। विश्व बाघ दिवस पर प्रदर्शनी, जिसका आयोजन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। और कब किया गया था? 29 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसका विषय क्या रहा है? तो इसका विषय था बाघ संरक्षण पर जागरूकता व इको डेवलपमेंट कमेटी आधारित प्रदर्शनी, इसका विषय था। ठीक है, ये जो प्रदर्शनी थी उसमें छत्तीसगढ़ के वन विभाग से भी कई प्रस्तुतियां दी गई। तो उसमें से क्या था कि जो छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं उन्होंने अपने प्रदर्शनी वहां पे लगाई थी, जिसमें जो अचानकमार टाइगर रिजर्व है उनकी प्रदर्शनी क्या थी? मैकल शहद सोसाइटी या रोहनी का प्रदर्शन वहां पे किया गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के द्वारा गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम और बेल मेटल आर्ट का प्रदर्शन किया गया है। और सीता नदी टाइगर रिजर्व के द्वारा
सीता नदी टाइगर रिजर्व के द्वारा इको टूरिज्म को वहां पर प्रदर्शित किया गया है, छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म को, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश स्तरीय ये आपके चित्रकला की प्रतियोगिता रखी गई थी, ठीक है। तो ये जो प्रतियोगिता रखी गई थी चित्रकला की, उसमें छत्तीसगढ़ के श्री गुजराल सिंह बघेल जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले व्यक्तित्व की तरफ, जिनका नाम है वेदेश्वरी शर्मा, जिन्हें एनएनएस दिल्ली के द्वारा अभी सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देखेंगे कि वेदेश्वरी शर्मा जी जो है वो दंडकारण्य एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर है, ठीक है। इन्हें बहुत से पुरस्कारों द्वारा नवाजा गया है और इसमें जो अभी इन्हें एनएनएस द्वारा जो पुरस्कार मिला है वो मिला है क्लस्टर पर जैविक खेती के लिए प्रयास करने के लिए और गौ सेवा के लिए। इन्हें बिंदु दीदी के उपनाम से जाना जाता है और जैसा कि कई बार खबरों में ये चर्चित रही है क्योंकि इन्होंने जैविक खेती को अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ावा दिया है। इनके अनुसार कि कोई भी अगर खाली जमीन इन्हें दिखती है या लोगों के पास है तो उसे खाली न छोड़ के उसे जैविक खेती के लिए प्रयोग करना इनका उद्देश्य है। इसके साथ साथ ये गौ सेवा के कार्य में भी संलग्न है, ठीक है। अब इन्हें इसके अलावा और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो भूया का भगवान अवार्ड और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। और हमारा जो इस महीने का आखिरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है कि हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में श्री दीपक तिवारी जी को शपथ दिलाई गई है। और ये जो शपथ है वो उन्हें किनके द्वारा दिलाई गई है, चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा जी द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है। तो ये हमारे 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स थे और इस वीडियो के साथ जुलाई के करंट अफेयर्स का सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। जल्द ही आपके पास जुलाई के 1 जुलाई से 31 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के साथ हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसे पढ़िए, रीड करिए अच्छे से और उसके बाद फिर एमसीक्यू जब हमारा आएगा तो आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।